हो वहां ये नफरत के बाजार धनाधन खोलते चले जा रहे हैं। और एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्स जो 4000 किलोमीटर पैदल चला सिर्फ और सिर्फ इस देश के जख्म पर मरहम लगाने के लिए, इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, राहुल गांधी, इस नाम से ये लोग कांपते हैं। इतना कांपते हैं कि अगर राहुल गांधी जी संभल जाना चाहते हैं, उन परिवारों से मिलने जाना चाहते हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, तो इनको घबराहट होती है राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में घुसने से कैसे रोकें, ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। नहीं, देखिए, निश्चित तौर से 163 जो इन्होंने लगाया है, इसमें 5 आदमी से ज्यादा नहीं जा सकते। तो मैं समझता हूं कि 5 आदमी को जाने की परमिशन जरूर प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि 163 में या 144 जो पहले धारा थी उसमें 5 लोग जा सकते थे। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को 5 लोगों को, राहुल जी को समेत 5 लोगों को जाने देना चाहिए। और वहां जाकर जो अत्याचार अन्याय इस सरकार ने किया है, इस सरकार की जो कमियां हैं, ये बाहर आएंगी, जनता जानेगी, जनता को बताया जाएगा कि किस तरीके से वहां अत्याचार अन्याय किया जा रहा है और किया गया है। जो हत्याएं हुई हैं ये सरकार के द्वारा प्रायोजित हैं और पुलिस के द्वारा ये उनकी हत्याएं की गई हैं और अत्याचार किया जा रहा है। कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो अब उस घटना में अगर वहां प्रशासन वहां की स्थिति को सामान्य कर रहा है और वहां पे फिर से स्कूल कॉलेज खुल गए, लोगों में आपस में एक समन्वय हो रहा है, तो सभी पार्टियों से अपील की गई कि अभी कोई नेता न जाए। नेता के जाने पे कोई बयान आ गया, कोई भाषण भड़काऊ आ गया, आखिर क्यों घटना हुई? आखिर अगर अदालत की आदेश पे वहां का प्रशासन सर्वे करने गया तो कहां से हजारों की भीड़ आ गई? और वो हजारों की भीड़ अचानक तो नहीं आई, और आने के बाद जिस तरह से पथराव हुआ, जिस तरह से लोगों के हाथ में हथियार थे और जिस तरह से हिंसा हुई, तो अब उसको, अगर ये एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो इनका काम है यहां से शांति की अपील करें, ना जाकर के आग में घी डालने का काम करें।